जय जय श्री राधे। श्री सतगुरु देव भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, सभी भगवान के गुण और प्रभाव की बातें करने लगी। उसी में प्रेम की भी बात करने लगी कि भगवान का किसके साथ कैसा प्रेम है। सबने यही निर्णय किया कि सबसे अधिक प्रेम श्री राधा रानी का है। इसके बाद एक सखी को दरवाजे के ऊपर फाटक पर बिठा दिया और कह दिया कि बाहर से किसी को मत आने देना। भगवान भी आए तो उनको रोक देना। भीतर श्री राधा रानी बैठी हैं और भी सब सखियां बैठी हैं। आपस में से एक कहती है कि मुझे क्या रोग लग गया है, मैं उसे बुलाना चाहती हूँ फिर भी नहीं बुला सकती। मुझ पर किसी ने जादू कर दिया। रात दिन मैं पागल सी घूमा करती हूँ। मेरा ये पागलपन दूर कैसे हो। देखती हूँ कि भगवान के मिलने के सिवाय इसकी कोई दवा नहीं है। किसी ने कहा, कृष्ण इतने काले क्यों हो गए। इसके उत्तर में एक सखी कहती है, हम लोग अपनी आंखों में काजल डालती हैं और वे हमारी उन्हीं आंखों में बसते हैं। इसी से हमारे काजल से वो काले हो गए। इस प्रकार से वे विनोद किया करती थी। एक सखी ने कहा, सखी मैं उन्हें कभी बुला नहीं सकती। वे रात दिन मेरे हृदय में बसे रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं श्री कृष्ण को याद करती करती कृष्णमय बन जाऊं। दूसरी सखी बोली, बन जा तो इसमें क्या हानि है। तू रात दिन श्री कृष्ण की याद करती है और श्री कृष्ण रात दिन तुमको याद करते हैं, क्योंकि उनका नियम है जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। जब तू कृष्ण बन जाएगी तो वे गोपी बन जाएंगे। तुम्हारा दाम्पत्य प्रेम तो कायम रहेगा ही। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार कोई कुछ बात कर रही है। इतने में वहां फाटक पर भगवान आ गए। उन्हें सखी ने ये कहकर रोक दिया कि राधा रानी की आज्ञा है कि भीतर कोई ना आए। कृष्ण ने कहा, तो जाओ आज्ञा ले आओ, कह दो कि श्री कृष्ण आए हैं। उसने कहा, अच्छा आप यहाँ ठहरिए, मैं पूछकर आती हूँ। भगवान वहाँ ठहर गए और वह पूछने लगी। सखियों ने कहा, अभी नहीं, अभी तो हमारी रहस्य की बात हो रही है। यदि वे आ जाएंगे तो सब बंद हो जाएगी। जाओ कह दो कि अभी थोड़ी देर वहां ठहरे। गोपी ने आकर विनय पूर्वक कहा कि अभी राधा रानी की आज्ञा नहीं है। वे कहती हैं कि अभी थोड़ी देर वहां प्रतीक्षा करें, क्योंकि यहाँ अभी परस्पर में जो रहस्य की बातें हो रही हैं वे आपके आने से बंद हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने कहा, बंद क्यों हो जाएंगी। बोली, आपके गुणों की बातें, आपके प्रभाव की बातें, आपके विषय की बातें, आपके
सम्मुख करने में लज्जा होती है, मन में संकोच होता है। भगवान ने कहा, जहाँ प्रेम हो वहाँ संकोच नहीं करना चाहिए। सखी ने जाकर कहा कि वे कहते हैं जहाँ प्रेम हो वहाँ संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे सम्मुख भी करे तो क्या आपत्ति है। प्रेम में संकोच, भय, मान, प्रतिष्ठा ये रहते ही नहीं, तो तुम्हारे में कहाँ से आ गए। तब वह फिर गई और वहाँ से ये आदेश आया कि अभी थोड़ी देर बाहर प्रतीक्षा करें। भगवान ने ये कहकर उत्तर दिया कि हम ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते। फिर भगवान भीतर चले गए। उन्हें सब गोपियां देखकर मुग्ध हो गई और भगवान ने कहा, मेरे आने से तुम्हें लज्जा होती है, भय होता है। वे बोली, नहीं। भगवान ने कहा, मुझे तो ऐसा ही बतलाया गया था। राधा रानी बोली, वह तो विनोद की बात थी। कृष्ण ने कहा, फिर तुम सब हमारे सामने बातें क्यों नहीं करती। जो बात हो हमारे सामने करो। वे बोली, बहुत सी बातें तो आपके सामने ही किया करती हैं। कोई बातें ऐसी भी होती हैं कि आपकी अनुपस्थिति में हमको ज़्यादा आनंद आता है। ऐसी कौन सी बात है। वे बातें हैं कि आपके ऊपर दोष लगाया जाता है। कृष्ण ने कहा, जब तुम्हें भय, तब तुम्हें भय क्यों हो गया। दोष लगाओ तो हमारे सम्मुख लगाओ, हम दोष सुनकर नाराज नहीं होंगे। वे बोली, महाराज, हम आपके ऊपर यही दोष लगाया करती हैं कि आप में दया नहीं है। आप हम सबको तरसाते रहते हैं। चाहे हम तरसती तरसती मर जाएं, लेकिन फिर भी आपको दया नहीं आती। तरसाने में आपको क्या मज़ा आता है, इस बात को हम नहीं समझती। इसलिए हम कभी कभी जब आपकी निंदा करने बैठती हैं तो आपको बाहर रोक देती हैं। कृष्ण बोले, नहीं नहीं, मेरी निंदा तुम मेरे सम्मुख करो, हम नाराज नहीं होंगे। इसलिए तुम्हें ना तो भय करना चाहिए ना संकोच। संकोच तो करना ही नहीं चाहिए। संकोच किस बात का। वे बोली, आपके गुणों की बात आपके सम्मुख कहने में थोड़ा संकोच होता है, पीछे नहीं होता। कृष्ण बोले, सम्मुख जो संकोच होता है यही प्रेम की कमी है। संकोच होना ही नहीं चाहिए। जहाँ प्रेम है वहाँ आदर, सत्कार, भय और संकोच ये सब कलंक हैं। जहाँ अपना विशुद्ध प्रेम है, अनन्य प्रेम है, वहाँ ये सब होना ही नहीं चाहिए। प्रेम के तत्व रहस्य को जो स्त्री या पुरुष समझ जाता है, वहाँ से भय, संकोच, आदर और सत्कार विदा हो जाते हैं। जब साधक सारे भावों से ऊपर उठ जाता है, तब वहाँ फिर ये सब नहीं होता। सारे भाव क्या हैं? जैसे माधुर्य भाव, दास भाव,
सख्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव। माधुर्य भाव के भी दो रूप होते हैं, एक स्वकीय और दूसरा परकीय। अपनी धर्मपत्नी का माधुर्य प्रेम स्वकीय है और दूसरे की स्त्री का माधुर्य प्रेम परकीय है। उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये है कि अपनी स्त्री के हृदय में काम उद्दीपन हो जाए या पुरुष के हृदय में काम उद्दीपन हो जाए तो उसमें दोष नहीं है, क्योंकि वे अपनी धर्म पत्नी है। उसके साथ सहवास करने में भी दोष नहीं है, किंतु दूसरे की स्त्री और उसके हृदय में मधुर प्रेम है। विशुद्ध प्रेम में यदि काम वासना हो जाए तो काम वासना कलंक है। जहाँ काम वासना भी कलंक है तो सहवास की तो बात ही दूर है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई भी दोष नहीं रहता। उन सब का तो विशुद्ध प्रेम था, परंतु उसमें संकोच, भय, आदर, सत्कार आ जाता है। जैसे कोई सखी जो दासी थी, वह दास भाव रखती थी, उसके मन में स्वामी का भय हो जाता, संकोच भी होता। इसी प्रकार किसी का सख्य भाव रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ लज्जा रहती है, और जब सब भावों से ऊपर उठ जाता है तो ये दोष वहाँ नहीं आते। साथ में कई भाव रहते हैं। जब भावों से ऊपर उठ जाता है तो उसके सारे भाव उसके अंतर्गत होते हुए उन भावों के कारण जो कुछ कमी समझी जाती है वह आगे जाकर मिट जाती है। दास भाव बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार सख्य भाव भी ऊंचा है। आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। इस प्रसंग को गुरु कृपा से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हितहरिवंश।